हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 12 संसार पुस्तक है जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो संसार पुस्तक है, इसमें उन्होंने क्या लिखा है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो। ये क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस वक्त इलाहाबाद में थे और उनकी बेटी जो इंदिरा गांधी हैं थी वो कहाँ थी, मसूरी में थी। तो ये अपनी स्टोरी ऐसे बता रहे हैं कि जब साथ में रहते थे तो इंदिरा गांधी उनसे क्या करती थी, बहुत सारी बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, जो भी वो क्वेश्चन पूछते उनका जवाब वो देते थे। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते और उस समय तो इतने टेलीफोन का और इस तरह का नहीं था, इतना हमारा आईटी वो नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था। इसीलिए ये क्या था, उस समय इतना दूर दूर रह के वो फोन से इतनी बातें हम नहीं कर पाते थे। आजकल तो वीडियो कॉल और ये सब हो जाती हैं, उस समय ऐसा नहीं था। तो कह रहे हैं कि इस तरह हम बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं, मतलब छोटी छोटी कथाएं लिख दूं। तो इससे तुम क्या कर सकती हो, उसे पढ़ सकती हो, कभी भी तुम उन्हें पढ़ सकती हो। तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा होती है या कुछ भी हो तो तुम उसे जान सकोगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा नेहरू जी ने कि मैं ऐसे छोटे बड़े कोई भी दुनिया की कोई भी हो या छोटी कहानी हो बड़ी कहानी हो कैसी भी हो, सब चीज में एक कथा के रूप में कहानी के रूप में लिख दूं और जिससे कि तुम पढ़ सको। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है ना, इंडिया के तो हैं, हिंदुस्तान के तो हैं, तो इसीलिए वो जानकारी भी होती है और ये सारी चीजें इतिहास में हिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं, किताबों से हम जानकारी ले ही लेते हैं। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इतनी बड़ी दुनिया का तो है तो छोटा सा ही हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। अगर तुम्हें इस पूरी दुनिया के बारे में जानना है तो हमें सिर्फ जहाँ हम पैदा हुए हिंदुस्तान में या जिस छोटी जगह में उतने ही में ही नहीं हम वो रख सकते। अगर हमें दुनिया के बारे में जानना है तो हमें अपने छोटे से शहर को छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है, छोटे से गांव को छोड़कर हम शहर में आते हैं, शहर को छोड़कर हम देश को देखते हैं, देश से और आगे दुनिया में बढ़ते हैं। इस तरह हम दुनिया के बारे में जानते हैं और फिर हम कहते हैं अरे जैसे चिड़िया की आपने स्टोरी सुनी होगी, एक छोटी सी चिड़िया, मैं छोटी थी तो ये सोचती थी इतना सा ही है संसार, है ना। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, उड़ती जाती है और जब खुले आसमान में उड़ती है तो देखती है अरे यार दुनिया तो इतनी बड़ी है कि हम कहीं उसमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया का हाल तुम्हें जानना है, तुम्हें शौक है तो इस दुनिया में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म, सभी देश, वहाँ का हर चीज तुम्हें जानना पड़ेगा, वहाँ की हर चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, चाहे वो छोटा देश हो चाहे वो बड़ा देश हो। वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का खान पान, वहाँ के लोगों का पहनावा, हर चीज हमें देखनी होगी, पता करनी होगी, तभी हमें उस जगह के उस दुनिया के बारे में पता चलेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी, समझोगी कि दुनिया एक है
और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, देखो बहुत से लोगों का खान पान जो है हमसे मिलता है, बहुत से लोगों का पहनावा हमसे मिलता है, तो बहुत से लोगों का खान पान हमसे नहीं भी मिलता, हमारे संस्कार नहीं मिलते, हमारी संस्कृति नहीं मिलती, है ना, बहुत से लोगों से मिलती है। अब आप अपने घर में ही देख लो, आप भाई बहन हो तो बहुत सी चीजें आपको जो अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं है आपके छोटे भाई या बड़े भाई को अच्छी लगे, छोटी बहन या बड़ी बहन को अच्छी लगे, है ना। ऐसे ही वही है, आप पूरी दुनिया में जाएंगे तो कुछ तो आपको अच्छे लगेंगे कि आपके जैसी सोच वाले हैं, आपके जैसे पहनावे वाले हैं, आपके जैसे खाने वाले पसंद करने वाले हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका खान पान बिल्कुल ही डिफरेंट है, हमसे कहीं से भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी, हम एक दूसरे से जब मिलते हैं, है। तो ऐसे उन्होंने लिखा, मैं लिख दूंगा थोड़ी सी बातें, थोड़ा कुछ जो भी इधर से पता चलेगा, लेकिन उसको भी शौक से अगर पढ़ोगे समझोगे तो तुम्हें दुनिया के बारे में पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि दुनिया एक है। सब चीज होने के बाद भी सबको क्या जरूरत है, आपस में मिलजुल कर रहने की जरूरत है। तो हम सब भाई बहन की तरह हैं। तो इस तरह से दुनिया एक है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इस दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, ठीक है। अभी तो वो छोटी छोटी स्टोरीज में बता रहे हैं, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। क्या बता रहे हैं इंदिरा जी को कि ये धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, और बहुत दिनों तक इस पे कोई भी आदमी नहीं रहता था, कोई भी इंसान नहीं था। आदमियों के पहले क्या था, सिर्फ जानवर रहते थे। जानवरों से पहले कहते हैं कि ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी, बहुत गर्म थी ये, है ना। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों से और आदमियों से भरी है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ नहीं था। कहते हैं चारों तरफ पानी पानी, गर्मी गर्मी, इस तरह था। और धीरे धीरे ये पृथ्वी बनी, धीरे धीरे जानवर, कीड़े मकोड़े, इंसान बने, इस तरह से ये आगे बढ़ती चली गई। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती कैसी थी, बेहद गर्म थी। इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों, जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, है ना। ये ऐसी बनावटी बातें नहीं है कि किसी ने भी कुछ भी लिख दिया और ऐसा हो गया, है ना। लेकिन ये वो सब इन्होंने, साइंटिस्ट वगैरह ने सब चीज रिसर्च करके, सब चीज देखकर तब ये लिखी हैं बातें। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता फिर। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हुई, है ना, जब इंसान थे नहीं, कोई था नहीं, लिखना पढ़ना कोई जानता नहीं था। जब इंसान ही नहीं पैदा हुआ था तो लिखना पढ़ने की तो दूर की बात है, किताबें कौन लिखता जब इंसान ही नहीं है। तो उस जमाने की बातें हमें कैसे मालूम हुई। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकालें और वो सब चीज सही हो जाए, जो हम सोचें वही हो। तो यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। कहानी वगैरह तो चल सकती है, परियों की कहानी चल सकती है, हम ऐसे सोच सकते हैं कि अरे वो हवा में ऐसे उड़ रही, वैसे ही उड़ रही, और जादू हो गया, मैजिक हो गया। तो ये चीजें तो सिर्फ कहानियों में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। और वो चीजें क्या है, वो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं।
है ना। मगर हाल में जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद भी संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, खुद भी देखें कि इस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं है। और मुझे आशा है, यानी नेहरू जी कहते हैं, उन्हें आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। कैसे? सोचो कितने मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा है ना, जो पत्थर होता है, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, हम लात भी मार देते हैं, है ना, खेलते हुए चले जाते हैं। शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। कैसे? शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। अब कैसे मालूम होगी? चलिए आगे पढ़ते हैं। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, उस पत्थर को जानना आता हो, समझना आता हो कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। अच्छा, कोई जबान जैसे उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर को सीखना पड़ता है। भाई हिंदी सीखोगे तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इंग्लिश सीखोगे तो ABCD, उर्दू सीखोगे तो कोई भी भाषा सीखोगे, उसके लिए उसके अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी या उसके पत्थरों, चट्टानों की किताबों को पढ़ सकोगे। ये सब किताब के रूप में हो गई। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, अभी भी छोटी हो, लेकिन तुम फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बोलता, है ना, कुछ तो बतलाता है। उसे देखकर कुछ तो लगता होगा ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों बना, लगता होगा ना। तो ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, उसके खुरदुरे किनारे या कोने का क्या हुआ, कैसे ये ऐसे गोल मटोल हो गया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर, जैसे पहाड़ पर्वत होते हैं ना बड़े बड़े, अब उनको तोड़कर क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर डालें तो टुकड़े बन जाएगा। और हर एक टुकड़ा कैसा होगा, खुरदुरा होगा, नुकीला होगा, है ना, वो रफ टाइप का होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा जो तुम्हें पड़ा मिला। अब कैसे बना फिर यह रोड़ा, कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो, उस पत्थर की, उस रोड़े की कहानी सुन सकते हो। वो तुमको क्या बताएगा? वो कहेगा कि एक समय जिसे शायद तुम दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, है ना, बहुत दिनों पहले वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वो ऐसे स्टोरी सुनाएगा अपनी। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने भी थे। वो नुकीला था, खुरदुरा था, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, पहाड़ की गोद में था, और फिर एक दिन क्या आया, वहां पानी आया और उसे बहाकर छोटी सी घाटी की तरफ ले गया। अब यहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे कहाँ ले गई? छोटे से दरिया तक पहुंचा दिया। अब पानी में नहाया, धोया, चिकना हुआ, है ना, होते नहीं। इस छोटे से दरिया में वह बड़े दरिया में पहुंच गया। इस बीच में दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, लुढ़कता रहा, लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिसते गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। ठीक है, इस तरह बहता हुआ, चलता हुआ, ठोकरें खाता हुआ आगे जाकर वो चिकना हो गया। अब इस तरह में क्या हो गया, घिस घिस के कंकड़ बन गया, जो अब तुम्हारे सामने छोटा सा पत्थर की तरह है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई, तो वो उतना ही रह गया। और पहले कहीं रह जाता, वो थोड़ा और बड़ा हो जाता, और आगे चला जाता तो हो सकता है वो घिस घिस के और छोटा कण बन जाता। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, देखो क्या बताया उन्होंने कि अगर वही नदी उसे और आगे ले जाती तो वह छोटा होते होते अंत में क्या बन जाता, बालू के छोटे समुद्र के किनारे आपने देखा होगा बालू पड़ी होती, कितनी सारी बालू पड़ी होती छोटी छोटी। ये उन्हीं बहुत बड़ी चट्टानों के छोटे से टुकड़े का घिसते हुए और टूटते हुए, घिसते हुए, चिकनाते हुए वही रूप जो होता है वो बालू के रूप में समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता है। कहाँ वो इतनी बड़ी पर्वत का, पहाड़ का टुकड़ा, और कहाँ समुद्र के पास आते आते वो छोटा सा बालू का जर्रा बन जाता है।
और जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर क्या करते हैं, हाँ आप जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हैं, बालू से घरौंदे बनाते हैं, है ना। आज सोचते होंगे, कभी तो सोचा होगा ना किसी भी बच्चे ने कि ये छोटी छोटी बालू आती कहाँ से, तो वो इस तरह बन के आती है। तो इस तरह से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अगर एक छोटा सा रोड़ा, छोटा सा कण तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो सोचो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें बता सकती हैं, मालूम चल सकती हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।